हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक इन्फो। आज की जो वीडियो है वो मेरी वीडियो आईपीयू के बारे में है। आईपी यूनिवर्सिटी में फी रिफंड प्रोसेस कैसे होगा उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा। अगर आपको कोई भी सीट अलॉट हो गई है और आप वहां से उस सीट से आप खुश नहीं हैं, अगर आप विड्रॉ करना चाहते हैं अपनी अमाउंट को जो आपने 40,000 पेमेंट कर चुके हैं, तो उस चीज के लिए वीडियो आपके बहुत ही यूजफुल है। वो बच्चे जिन्होंने सिर्फ 40,000 नहीं, कंप्लीट फीस भी पेमेंट कर दिया है या करने वाले हैं, उसके बाद भी रिफंड करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही यूजफुल है। वो चाहे किसी भी कोर्स के हो, चाहे वो एमसीए के हो, बीटेक के हो, एनी ऑफ कोर्स हो पूरे आईपीयू कॉल यूनिवर्सिटी में, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और हर एक पॉइंट को काफी ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो फी रिफंड प्रोसेस में गलतियां हो सकती हैं और आप बोलेंगे फिर नहीं हुआ या ऐसी चीजें, तो वो सही नहीं है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा तो कि वीडियो को एंड तक देखिएगा, कोई भी पॉइंट स्किप मत करिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हम रिफंड की बात जो करते हैं वो है, शुरुआत करते हैं कि आपको किस कंडीशन में 100% फी रिफंड होती है। तो कंडीशंस ये है कि अगर आप 15 दिन पहले जो आपका एडमिशन डेट ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया गया है कि इस दिन को आपको एडमिशन होगा, उस डेट के 15 दिन पहले अगर आप रिफंड के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 100% रिफंड मिल जाती है। डिटेल में आगे मैं डिस्कस करूंगा। ये चारों पॉइंट बता रहा हूं मैं, ये 1 पॉइंट, पॉइंट 2, पॉइंट 3 एंड पॉइंट 4 को डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं, इसलिए इसके लिए ज्यादा चिंतित मत होइएगा। हर एक पॉइंट को डिटेल में मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो अगर मैं बात करूं किस कंडीशन में आपका 80% फी रिफंड होगा, तो वो कंडीशन है कि आपका जो रिफंड करने के लिए, आपने विड्रॉ करने के लिए जो एप्लीकेशन आपने डाला हुआ है, जो एडमिशन का डेट है उसके 15 डेज के पहले अगर आप करते हैं, ठीक है, तो आपको 80% आपका रिफंड हो जाएगा। अगर आप 15 दिन से 30 डेज के बीच में करते हैं, द डेट ऑफ लास्ट डेट ऑफ एडमिशन, देन यू विल गेट 50% ऑफ योर अमाउंट। किस कंडीशन में आपको 1 रुपए नहीं मिलने वाला है, वो कंडीशन है अगर आपका लास्ट डेट ऑफ एडमिशन जो है उससे अगर आप 30 दिन बाद ये अप्लाई करते हैं तो आपको 1 रुपए भी रिफंड नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, अभी ये जो भी चीज मैं बता रहा हूं, ठीक है, वो है कि इसमें ना तो रजिस्ट्रेशन फीस इंक्लूड है और ना ही काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फीस है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। कुछ बच्चे ये भी पूछेंगे कि हमारा रजिस्ट्रेशन फीस या काउंसलिंग फी रिफंड होगा? नहीं, ये चीज कहीं भी रिफंड नहीं होती है। पहली कंडीशन जो है, अब मैं सारा को डिटेल में कवर कर रहा हूं, तो पहली कंडीशन ये है कि अगर आपने 27 सितंबर, जैसा कि अभी तक जो डेट है वो 11 अक्टूबर लास्ट डेट है एडमिशन का, तो 27 सितंबर एडमिशन जो सेशन है वहां से अगर आप उसके बाद अप्लाई करते हैं तो आपका जो कंडीशन है वो 100% आपका जो फी होगा रिफंड होगा। ये कंडीशन है, ध्यान सुनिएगा कि 27 सितंबर के पहले जिन्होंने भी फी रिफंड की प्रोसेस की है उनको 100% रिफंड प्रोसेस मिलेगा। ठीक है, लेकिन उसमें से 1,000 रुपए आपका कट जाता है। जैसे कि आपने 40,000 रुपए पेमेंट किए अभी तक और आपने 27 सितंबर के पहले ये रिफंड का एप्लीकेशन फिल कर दिया, तो आपको 1,000 रुपए काट के 39,000 आपको वापस कर देंगे, आपके अकाउंट में रिफंड कर दिया जाएगा। सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर आपने 28 सितंबर और 27 अक्टूबर के बीच में आपने विड्रॉ करने की कोशिश की या विड्रॉ किया तो आपका 80% फी रिफंड होगा। 80% फी रिफंड होगा। उसमें से जो 80% आपका फी रिफंड होगा उसमें से भी आपका 3,000 रुपए ये पैसे रुपए काट लेंगे। ठीक है, 3,000 रुपए ये काट लेते हैं आपके 80% से भी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपका 80% बताएं तो आपका 32,000 होगा 40,000 में से, तो आपका 3,000 और माइनस होगा, तो मिला के आपको 29,000 रिफंड के रूप में मिलेगा फॉर एमसीए स्टूडेंट। बात करता हूं कि नेक्स्ट पॉइंट का कि अगर आपका पेमेंट 27 अक्टूबर से 11 अक्टूबर के बीच में किया है, आपने विड्रॉ करने की कोशिश की, तो आपका पूरे अमाउंट का, चाहे आपने कंप्लीट जो फीस है पूरे कॉलेज की वो पेमेंट की हो, चाहे आपने 50% पेमेंट की हो, चाहे जितना भी आपने पेमेंट किया है उसका 50% आपको एज ए रिफंड अमाउंट मिल जाएगा, आपके अकाउंट में वो पैसे आ जाएंगे। लास्ट कंडीशन है कि अगर आपने 11 नवंबर के बाद, जो एडमिशन का लास्ट डेट है 11, वो है 11 अक्टूबर लास्ट डेट,
अगर 11 नवंबर, ध्यान सुनिएगा, अक्टूबर अलग है, नवंबर अलग है, 11 नवंबर के बाद आप अप्लाई करते हैं तो आपका 30 दिन से अधिक हो जाएगा। उस केस में आपको कोई भी विड्रॉ करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। आपका 0% आपका फी रिफंड होगा, मतलब नो अमाउंट विल बी रिफंडेड इन योर अकाउंट। ये फोर्थ कंडीशंस है। ये जो चारों कंडीशंस हमने कवर किया है इस वीडियो में, ये चारों कंडीशन आपको समझ में नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा देखिए, फिर भी समझ में आया तो तीसरी बार देखिएगा। लेकिन वीडियो को जब तक सही समझ में ना आ जाए तो आप तब तक इसको देखिए जिससे आपको क्लियरिटी आए। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाहूंगा आपको, वो नोट के रूप में है। नोट नंबर 1 ये है कि विड्रॉ करने के लिए क्या करना होगा, उसको रिफंड फीस जो है, अगर वो चाहता है कि हमें वापस मिल जाए तो उसको डायरेक्टली क्या करना है, डायरेक्टली एडमिशन ब्रांच में जाना है। ठीक है, वर्किंग डेज में, ये नहीं आप संडे को पहुंच गए, किसी छुट्टी उठी पहुंच गए, नहीं, वर्किंग डे में जाना है, वर्किंग हावर में, मतलब सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी पे आपको जाना है और वहां से रिफंड का ये प्रोसेस करवाना है। ठीक है, तो आपका रिफंड हो जाएगा। और ज्यादा चांसेस क्या होते हैं कि अगर आपने, जैसे कि आपने मेन कैंपस में पेमेंट किया है तो वो गवर्नमेंटेड है, प्राइवेट वाले जितने भी आप हैं, उसके अलावा मेन के अलावा सारे प्राइवेट हैं, तो प्राइवेट में जितने भी आप जाते हैं उसमें चांसेस बहुत कम होते हैं कि आप सारा फीस पेमेंट कर दें और आपको वापस मिले, कम होते हैं इन कंपेयर टू गवर्नमेंट। तो इस बात की भी कंडीशंस हो सकती हैं, क्योंकि कोई भी कॉलेज को आप फी में पेमेंट कर देते हैं तो आपको वो फीस रिफंड करें, इस बात की चांसेस बहुत कम। एक चीज ये है कि फी रिफंड की जो पॉलिसी है, जो कि आईपी यूनिवर्सिटी के ब्राउजर के चैप्टर नंबर 12 में आप जाके डिटेल में देख सकते हैं, कंप्लीट डिटेल किस बिहाफ पे उन्होंने सब कुछ बनाया है वो भी आप देख सकते हैं। और जो मेन चीजें थी वो मैंने कवर कर दी इस वीडियो में। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उस लिंक पे क्लिक करके मेरे को कमेंट कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपके सभी प्रश्नों का सही उत्तर सही समय पे देने की कोशिश करूंगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो, हमारा काम आपको अच्छा लग रहा हो तो आप सपोर्ट करिए, लाइक करिए, लोगों में शेयर करिए, अधिक से अधिक ग्रुप में, अधिक से अधिक लोगों तक। और कोई भी चीज की दिक्कत हो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा विथ बेल आइकन, क्योंकि मैं एमसीए की एक कम्युनिटी बना रहा हूं जिसमें एमसीए की हर एक चीज की डिटेल आपको मिलने वाली है, चाहे वो एडमिशन हुआ, चाहे वो प्लेसमेंट हुआ, चाहे A to Z सारी डिटेल आपको एमसीए से रिगार्डिंग मिलने वाली है। तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग टेक4 इन्फो, कीप सपोर्टिंग टेक4 इन्फो।